ये है दुनिया का सबसे खतरनाक पावरफुल पॉइंट। 30 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पे राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट्स असल में समंदर के ऐसे पतले हिस्से को कहते हैं जो दो बड़े समंदरों को जोड़ने का काम करते हैं। अब ऐसी क्या खुसूसियत है इस 30 मील की छोटी सी जगह में जो इसे इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट बनाता है? हमारी जमीन के 70% हिस्से पर समंदर हैं, और इन्हीं समंदरों के जरिए दुनिया की 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज इन समंदरों को क्रॉस कर रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन समंदरों से गुजरना कोई आसान काम नहीं। कुदरती जोग्राफिया की वजह से इन समंदरों में ऐसे स्ट्रेट या चोक पॉइंट्स बने हुए हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी। यही हुआ था मार्च 2021 में, जब एक कार्गो शिप सुएज कनाल में 6 दिनों के लिए फंस गई थी और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से चोक पॉइंट्स हैं, जैसे कि पनामा कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करती है, केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ट्रेड फ्लो कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरेनियन और अटलांटिक सी के दरमियान ट्रेड कंट्रोल करता है, डेनिश स्ट्रेट बाल्टिक और नॉर्थ सी ट्रेड को कंट्रोल करता है, टर्किश स्ट्रेट मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के दरमियान ट्रेड कंट्रोल करता है, और आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाका जो पैसिफिक और इंडियन ओशन की ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट इतना डेंजरस और इम्पोर्टेंट नहीं जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और इसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने का ये वाहिद रास्ता है, और यहीं से सारे समुद्री जहाज निकल के पूरी दुनिया में जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ बहुत इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि 8 कंट्रीज अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। इनमें से 4 मुल्कों के लिए बाकी दुनिया से कनेक्ट करने का वाहिद रास्ता ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। अब अगर आप मिडल ईस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये आपको पता ही होगा कि मिडल ईस्ट की पहचान उसका तेल है। ये तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजप्शन तेल से होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो जैसे कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। इन तमाम सेक्टर्स में 70% ऑयल इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का मसला ये है कि ये दुनिया में बहुत कम जगहों पे पाया जाता है। इस सर्कल में दुनिया का आधा तेल इन 8 कंट्रीज के पास है, और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि दुनिया के 40% नेचुरल गैस रिजर्व्स भी इसी सर्कल में मौजूद देशों के पास हैं। अब नेचुरल गैस तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। ब्रिटिश पेट्रोल